माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 2024 का चाँद देख कर आप या गनीयू 3 वजीफ़े आज आपको मैं बताऊंगी नसीब का बंद ताला खोलने के लिए। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, कारोबार सब कुछ मिलेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चाँद देख कर या गनीयू पढ़ने के हवाले से है। आज माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चाँद नज़र आ चुका है। चाँद को देख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम या गनीयू पढ़ने के 3 फ़वाइद आपके साथ शेयर करूँगी। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना साल में सिर्फ़ एक बार ही आता है और आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चाँद नज़र आ चुका है। जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गनी कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घरों को, उनकी नस्लों को आबाद कर दे, उनके घरों से गुर्बत का ख़ात्मा कर दे, तंगदस्ती का, मसाइल का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दे, तो मेरी तमाम बहनें जो तंगदस्ती से परेशान हैं, बेबरकती और गुर्बत से परेशान हैं, घरेलू नाचाकी से, लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, औलाद नाफरमान हो गई है, बात नहीं सुनते, वो आज या गनीयू का वजीफ़ा ज़रूर कर लें। अल्लाह वालों, पूरा ये महीना साल में सिर्फ़ एक बार ही आता है। इस महीने से फ़ायदा उठा लो। सफ़र का चाँद नज़र आ चुका है। दुआओं की कबूलियत का वक्त आ गया है। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चाँद देखकर आप या गनीयू का वजीफ़ा करके अपनी तमाम दिली मुरादों को, तमाम हाजतों को मांग लो अपने रब से। वो ज़रूर और ज़रूर अता करने वाला है। दौलत और रिज़्क़ का सैलाब आ जाएगा। एक बार अपने रब से मांग कर तो देखो। अल्लाह वालो, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चाँद देखकर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आज ये अमल कर लो। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ मन चाही मुरादों को पाओगे। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक मुसीबत, किसी एक परेशानी का हल, या फिर आपकी कोई एक ऐसी हाजत जो सालों से पूरी नहीं हो रही वो पूरी हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वाला, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, आज मैं आपको 3 वजीफ़े बताऊंगी। जैसे ही माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के चाँद को देखकर आप ये 3 वजीफ़े कर लेते हैं तो दुआ बाद में पूरी होगी। दुआ बाद में आपकी मांगी जाएगी। आपकी मुराद पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कर देंगे। अल्लाह वालो, जब आप नए चाँद को देखकर कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं, मांग मेरे बंदे, कितना मांगता है, मैं तेरी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा, जो भी मांगोगे तुम्हें अता करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, तू मांगने वाला तो बन, मैं अगर तुझे अता करने की हद ना कर दूँ तो कहना। अल्लाह वालो, आप पूरे साल में किसी भी दिन नए चाँद को देख कर ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में करते हैं तो 10 गुना फ़ायदा ज़्यादा हासिल होगा। अगर आपका कारोबार चलते चलते बंद हो गया है, पहले बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब कारोबार चलता तो है पर मुनाफा नहीं मिलता, पैसे भी आते हैं मगर पता ही नहीं चलता कि खर्च कहाँ हो जाते हैं, कारोबार में कोई रुकावट लग गई है या फिर नज़र बद का शिकार हो गए हैं, नज़र बद की वजह से बंदिश हो गई है। अल्लाह वालो, बंदिश जादू से नहीं होती, नज़र बद से भी बंदिश हो सकती है। तो एक बार इस अमल को आजमा कर तो देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों के मुँह खोल देगा। आपकी झोलियां ना भर जाएं तो कहना। आपके घर पर रहमतों की बरसात हो जाएगी, खैर ही खैर होगी। अल्लाह वालो, आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना कैसे है। आज मैं आपको जो वजीफ़े बताऊंगी बहुत ही आसान और छोटे छोटे पर बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा हैं।
अल्लाह वालो, आपने पाक साफ होकर जाए नमाज पर बैठ जाना है। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के चाँद की ख़बर सुनते ही आपने वज़ू कर लेना है और पाक साफ़ हो जाना है। मुसल्ले पर बैठकर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। फिर बेशक चाँद नज़र आए या ना आए, बस ख़बर मिल जाए कि चाँद नज़र आ चुका है तो आपने वज़ू करके मुसल्ले पर आ जाना है। और अगर बेरोज़गार हैं तो अपने रोज़गार के लिए, और अगर बे औलाद हैं तो औलाद के लिए, और अगर औलाद है, बेटियां हैं तो बेटे की ख्वाहिश है तो औलाद नरीना के लिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए, नाफरमान औलाद के लिए, नाफरमान शौहर के लिए, या फिर नाफरमान बीवी के लिए ये अमल पढ़ें। अल्लाह वालो, अपनी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाह वालो, रहमतों, बरकतों, अज़मतों वाले, शान वाले, बुजुर्गी वाले नबी पर शान वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला दरूद पढ़ा करें। और जब आप इज़्ज़त एहतराम के साथ, आजिज़ी, इनकसारी के साथ, बेइंतहा मोहब्बत के साथ दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं और अपने प्यारे महबूब को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदियतन, तोहफ़तन, नजरानतन पेश करते हैं, तो आप यकीन करें कि आपके वजीफ़े का 100 गुना असर बढ़ सकता है और आपको बेहद फ़ायदा होने वाला है। तो आपने 7 मरतबा आजिज़ी इनकसारी के साथ दरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने या गनियू की एक तस्बीह करनी है, यानी कि 100 बार या गनियू पढ़ना है। अल्लाह वालो, अगर कोई फ़कीर पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गनी कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गनी कर देंगे, बादशाहत नसीब होगी। और अगर कोई गरीब पड़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अमीर कर देंगे। अगर कोई तंग दस्त है, मायूस है, डिप्रेशन में है, और जो इंसान ये समझता है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, तो अल्लाह वालो, ये 3 छोटे छोटे अमाल कर लो, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ तमाम दिली मुरादें, हाजतें पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा है, नोट कर लें अल्लाह वालो, जो सबसे पहले नंबर पर आपने वजीफ़ा करना है 7 मरतबा अव्वलो आखिर दरूद इब्राहीम, उसके बाद एक तस्बीह या गनियू की करनी है। अल्लाह वालो, पूरे यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़े के दौरान जो जो भी आपको ख्याल आता जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सब कुछ आपको अता फरमाते जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का शर्तिया अमल है। ये आयत है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सिर्फ 7 बार इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने तीसरा वजीफ़ा क्या पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, 11 बार आपने इसको पढ़ना है। और आखिर में 7 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़कर आपने वजीफ़े को मुकम्मल कर लेना है। अल्लाह वालो, वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, अपनी आफ़ियत मांगनी है। अपने लिए आफ़ियत मांगा करें जब भी अपने रब से मांगे। अपने कारोबार के लिए, रिस्क के लिए दुआ करनी है। वो ज़ाते पाक है, वो मुसब्बिबुल इसबाब है, वो देने पर कादिर है। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मांग लो आज की रात जो मांग सकते हो, आज की रात वो भी मिलेगा जो आज से पहले नहीं मिला। हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह वालो, ये छोटे छोटे 3 अमाल आज की रात लाजमी कर लो। सबसे पहले अव्वलो आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है, फिर एक तस्बीह या गनियू की, और 7 बार पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उसके बाद सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, और आखिर में दरूद इब्राहीम पढ़कर आप इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लें। अल्लाह वालो, बंद नसीब का ताला खुल जाएगा अगर आप इस वजीफ़े को कर लेते हैं। घर, गाड़ी, बैलेंस, कारोबार, सब कुछ मिलेगा। आज माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चाँद देख कर ये वजीफ़ा कर लो। अल्लाह वालो, वजीफ़े की शर्त क्या होती है कि 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करना। अगर आप पहले से 5 वक़्त नमाज के पाबंद हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आज से ही 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो। अल्लाह वालो, अल्लाह से लो लगा लो,
جب اللہ سے لو لگا لوگے تو پھر کسی وظیفے کی ضرورت آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگی، ہر چیز بن مانگے عطا ہوگی۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ اللہ والو، ہمیں تو اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔